पुणे की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बढ़ी सरगर्मियां। कस्बा पेठ और पिंपरी चिचवाड़ में चुनावी घमासान। एमएलसी चुनाव के बाद फिर आमने सामने होगी मबिया और बीजेपी। क्या एमएलसी चुनाव में हार का बदला ले पाएगी बीजेपी? विधान परिषद चुनावों के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस बार पुणे की 2 विधानसभा सीटों यानी पिंपरी चिचवाड़ और कस्बा पेठ में उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां बीजेपी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक लक्ष्मण जगताप और मुक्ता तिलक के निधन के बाद इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। दोनों सीटों पर 26 फरवरी को मतदान है, जबकि 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे। यदि हम बात करें कस्बा पेठ सीट की, तो यहां से बीजेपी ने हेमंत रासने तो वहीं कांग्रेस ने रविंद्र धनगेकर को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं हम बात करें पिंपरी चिचवाड़ विधानसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने दिवंगत विधायक लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्विनी जगताप को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं उनके खिलाफ महाविकास आघाड़ी की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नाना कोटे को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इन सब के बीच पिंपरी चिचवाड़ विधानसभा सीट में चुनावी ट्विस्ट उस वक्त आ गया जब उद्धव ठाकरे गुट के नेता राहुल कलाटे ने अपक्ष के तौर पर चुनावी पर्चा भर दिया। महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी न मिलने के बाद नाराज राहुल कलाटे ने अपक्ष के रूप में चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जिसके कारण इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। बागी नेता राहुल कलाटे ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि वह उम्मीदवारी के सबसे बड़े हकदार थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने अपक्ष के रूप में पर्चा भरने का फैसला किया है। आजच प्रचिती आली असेल, तुम्ही महाविकास आघाडी म्हणताय। बरेचसे कार्यकर्ते फॉर्म भरायला नव्हते, काही पक्ष घटक पक्षही नव्हते आणि आज माझ्यावर तर शिवसैनिक सगळे आहेत। थोडं वेळ जाऊ द्या ना। त्यांचं नाव चर्चेत होतं, रात्रीतून असं काय घडलं की अचानक नाना काटेंचं नाव समोर आलं, राहुल कलाटे बाजूला पडले? ते अजितदादांना विचारावं लागेल। तुम्ही जे पाचगे काही दिवसापासून एक संभ्रम तयार केला होता, त्याच्यावर आज आम्हाला विश्वास आला। उद्धव ठाकरेंचा पाठिंबा राष्ट्रवादीच्या, तुम्ही जे म्हणत होते की बाबा बहुतेक आता असं म्हणाले की आमचं उद्धव ठाकरेंसोबत बोलणं झालं, त्यांनी सुद्धा सांगितलं की महाविकास आघाडीचा अधिकृत उमेदवार त्यांना पाठिंबा असणार आहे। ते तुम्ही अजितदादा साहेबच सांगू शकतील ना। शिवसैनिक तुमच्या सोबत आहे, तुमच्या सोबत नेमके शिवसैनिक कोणते, ठाकरे गटाचे की शिंदे गटाचे? सैनिक माझ्या सोबत आहेत। दादा, एकंदरीत जर बघितलं तर महाविकास आघाडीतले नेते, स्थानिक नेते तुमची मंदिरची करण्यासाठी आले होते, तरुण मावळचे आमदार सुनील शेळके, पण तुमच्यामध्ये वाद झाली अशी चर्चा आहे। नेमकं त्यांनी उशिरा मावळचे आमदार लोकनेते, म्हणजे मला वाटतं आपण त्यांना सो कॉल्ड लोकनेते म्हणतो, ते मला मनधरणी करायला आले होते, परंतु त्यांच्या मला खरं तर लोकनेते का म्हणतात हे मला उमगलं नाही। मला मावळच्या जनतेला जाऊन विचारावं लागेल की त्यांना लोकभावना समजली नाही असं मला वाटतं, आणि त्यामुळे तुम्ही हा प्रश्न माझ्यापेक्षा त्यांना विचारला तर जास्त चांगला होईल। पुणे की पिंपरी चिचवाड़ और कस्बा पेठ विधानसभा सीट पर महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी ने निर्विरोध चुनाव कराने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि अपने उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कराने के दौरान बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल और चंद्रशेखर बावनकुले ने महाविकास आघाड़ी से निर्विरोध चुनाव कराने की अपील की थी, जिस पर महाविकास आघाड़ी के नेता अजित पवार और संजय राउत समेत कई नेताओं ने कहा कि दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन्हें निर्विरोध कराए जाने का कोई सवाल नहीं उठता। बीजेपी ने अंधेरी विधानसभा उपचुनाव का हवाला देते हुए विपक्षी पार्टियों से अपना उम्मीदवार वापस लेने की अपील की है, जिसे इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इस पर कहा है कि यदि तिलक परिवार को बीजेपी उम्मीदवार बनाती है तो वो अपना उम्मीदवार पीछे लेने पर विचार कर सकते हैं। पुणे की दोनों विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी में घमासान तय है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनावों में बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट आई थी, जबकि महाविकास आघाड़ी ने 3 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। वैसे दोनों ही विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन बीजेपी के सामने एक बार फिर महाविकास आघाड़ी की चुनौती को पार करना इतना आसान होने वाला नहीं है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपने दोनों ही विधानसभा सीटें बचा पाएगी या नहीं, या फिर महाविकास आघाड़ी एक बार फिर बीजेपी को विधान परिषद चुनावों की तरह ही पटखनी देने में कामयाब हो जाएगी। पुणे से मोहन दुबे के साथ शुभम मिश्रा, IN24 न्यूज।